Hello students. Today I am going to start next topic. Who will provide the lever? आपने previously देखा मैंने fixed land के बारे में बताया and next lever. After land लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन के लिए लैंड के बाद हमें दूसरा सबसे ज़्यादा नेसेसरी फैक्टर क्या है? लेबर है. लेबर जो है वो आपका सेकेंड नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क्स. स्मॉल फार्मर्स, कुछ जो छोटे किसान होते हैं, वो कल्टिवेट कल्टिवेशन के लिए अपने ही फैमिलीज़ को ओन अपने ही फैमिलीज़ को उसका जो लैंड होता है अपने ही परिवार वाले को वो लोग कल्टिवेट करने के लिए इन्वॉल्व कर लेते हैं. लेकिन जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो लोग दूसरे लेबर को हायर करते हैं अपने फील्ड के लिए. ऑब्वियस छोटे लेबर्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बट बड़े और मीडियम लेबर्स जो होते हैं वो एफर्ट कर पाते हैं दूसरे लेबर को हायर करने के लिए. तो फर्म लेबर कम इधर फ्रॉम अ लैंडलेस फैमिलीज. जो फर्म लेबर्स जो होते हैं या तो वो लैंडलेस फैमिली से होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, या फिर वो फैमिलीज होते हैं जो कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टिवेट करते हैं. अनलाइकली फार्मर्स फर्म लेबर डू नॉट हैव राइट. जो फार्मर्स फर्म लेबर होते हैं उनको राइट नहीं होता है क्रॉप्स ग्रो करने का लैंड पे. इंस्टीड और उन्हें क्या होता है कि वेजेस पेड किया जाता है उनके कामों के लिए. और वेजेस या तो कैश में होता है या तो काइंड में होता है. तो काइंड में कैसे होगा? या तो क्रॉप देगा, वो एग्जांपल में क्रॉप दे देता है, अनाज दे देता है कैश के बदले में. समटाइम्स क्या होता है कि लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो. कभी कभी लेबर को हमें खाना वगैरह भी देना पड़ जाता है. तो वेजेस जो हैं, जो किसान को जो वेजेस दिया जाता है वो रीज़न टू रीज़न वेरी करता है. क्रॉप्स टू क्रॉप्स में वेरी कर सकता है, और ऑन फार्म एक्टिविटीज़ टू अनदर, और एक फार्म से दूसरे फार्म्स में भी. देयर इज़ ऑल्सो द वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और ये बहुत बड़ा वेरिएशन है ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि समटाइम्स एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है. अ फर्म्स लेबर माइट भी एम्प्लॉयड. या तो फर्म्स लेबर क्या होते हैं, या तो वो डेली बेसिस पे एम्प्लॉयड हो पाते हैं, डेली बेसिस पे उन्हें काम मिल पाता है. बट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हार्वेस्टिंग, साल में एक बार जब हार्वेस्टिंग कटाई की जब काम आती है उस वक्त उन लोगों को काम मिल पाता है. अब हम लोग देखेंगे इस चीज़ों को इस दाला के स्टोरी के थ्रू. तो दाला क्या है कि उसके पास एक लैंडलेस लेबर है, और वो काम करता है डेली वेजेस इन पालमपुर में. और इसका मतलब दिस मीन्स दैट रेगुलरली लुक फॉर वर्क. और उस मतलब वो लेबर काम तो करता है डेली बेसिस पे, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, वो और भी दूसरे कामों के लिए देखता है. तो और गवर्नमेंट की तरफ से उसे 100 पर डे मिल पाता है, या 60 रुपीज़ है बिकॉज दिस इज़ अ ओल्ड बुक. और दाला को 160 रुपीज़ ही मिल पाता है. देयर हेवी कंपटीशन ऑफ द वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबर इन पालमपुर. अब पालमपुर के किसानों में क्या है कि बहुत ही हेवी कंपटीशन है. तो हेवी कंपटीशन कैसे है? क्योंकि क्या है कि लेबर के डिमांड कम है और लेबर ज़्यादा है. तो जब डिमांड कम, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने पिछले पढ़ा था कि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ होने के कारण से क्या होता है कि किसान लेबर लोगों को जो काम लेबर लोग करते थे वो अब मशीन काम करता है. तो इसलिए लेबर का जो है नीड कम है और लेबर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे क्या है कि हेवी कंपटीशन है. सो पीपल एग्री टू वर्क फ्रॉम द लोअर वेजेस एंड दाला कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन. अब देखिए दाला जो है वो रामकली एक है जो कि उसके साथ ही काम करती है, उसके साथ वो कंप्लेन कर रहा है, अपने सिचुएशन के बारे में बता रहा है. और बोथ दाला और रामकली जो है वो पुअरेस्ट पीपल है विलेज में. तो ये देख सकते हैं कि दोनों के बीचों में क्या बातें हो रही है. तो दाला बोल रहा है कि बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में काम खोजना. क्यों? क्योंकि ओनली लार्ज फार्मर्स ही हायर कर पाते हैं लेबर को, एंड दैट टू ऑफ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ अ डे. और वो भी काफ़ी मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ डे के लिए. अब यहाँ पे रामकली बोल रही है कि घनश्याम जो है वो लार्ज फार्मर है और उसने हार्वेस्टर खरीद लिया है.
सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस। जो जिसके पास हार्वेस्टर खरीदने के कारण क्या होता है कि हार्वेस्टिंग सीजन में इसके पास बहुत कम काम रहता है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि उसे साल में बस 5 ही मंथ उसने काम किया था। फिर दाला बोलता है कि हमारे पास ट्रैक्टर है प्लॉगिंग के लिए, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेसर है थ्रेस्टिंग के लिए, एंड इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। अब वीड्स रिमूव करने के लिए भी एक वेडिसाइड्स आता है स्प्रे करने के लिए। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर रामकली बताती है कि दिस ईयर आई विल हैव द लुक फॉर वर्क इन ब्रिक मेकिंग इन यूनिट इन रायगंज। वो बताती है कि रायगंज में उसने एक ब्रिक यूनिट जहाँ पे ईंटें बनते हैं वहाँ पे उसने काम देखा है। फिर उसके बाद दाला अपना दुख भरी बातें बताता है कि मेरे पास लेंडर को 2000 लोकल मनी, लेंडर 2000 एंड आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर एंड व्हेन नो वर्क। 2000 इसने मनी लेंडर से लिया था, अब वो 1000 मतलब दे चुका है लास्ट समर एंड देन अवेलेबल इन द फील्ड एंड हाउ मतलब हु विल आई एवर रिपे। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से मनी लेंडर के पैसे को रिपे करेगा। और क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी ही 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से हो पाता है, तो उसको बहुत टेंशन है कि वो कैसे पैसा पे कर पाएगा। तो फिर कली बोलती है कि माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरा भी सिचुएशन कुछ खास बेटर नहीं है। ड्यू टू द पास्ट डेप्ट द मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। इसके साथ रामकली के साथ में भी शायद पास्ट डेप्ट कुछ हुआ होगा जिसके कारण से मनी लेंडर ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया लोन देने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है मनी। तो हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग के पास लैंड समझ में आ गया, अब लेबर समझ में आ गया, तो अब किस चीज़ की ज़रूरत है? कैपिटल की, पैसे की ज़रूरत है। तो you have need seen that the modern farming method required a great deal of the capital so that the farmers now need more money than before। अब क्या है कि मॉडर्न मेथड फार्मिंग जितना अच्छा भी है, अब क्या है उसको ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो ईज़िली अफोर्ड कर पाते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स है बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब उसे बोरो करना पड़ेगा, मतलब कि उधार लेना पड़ेगा मनी, कैपिटल अरेंज फॉर द कैपिटल के लिए। तो फिर ये जो छोटे मोटे किसान हैं तो इसको तो बैंक लोन देती नहीं है, बैंक उधार देगी नहीं क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं। तो ये लोग उधार के लिए कहाँ जाते हैं? लार्ज फार्मर्स के पास जाते हैं और मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। और हुज सप्लाई वेरियस इनपुट ऑफ द कल्टिवेशन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होता है? उनके लोन का जो वो लोग लोन जो देते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। तो दे आर द पुट अ ग्रेट डिस्ट्रेस ऑफ द रीपे द लोन, जो कि है ना लोन को रीपे कर पाना काफ़ी स्ट्रेसिंग फुल होता है। अब ये देखिए, ये सविता क्या है कि सविता एक स्मॉल फार्मर है और वो वीट कल्टिवेटेड कर रही है 1 हेक्टर ऑफ लैंड में। लेकिन क्या होता है कि सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए उसे वाटर चाहिए एंड रिपेयर हर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, और उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो क्या है कि उसके पास मिनिमम 3,000 रुपये है, बट शी डज़ नॉट हैव अ मनी, सो अब वो उसके पास मनी नहीं है तो वो सोच रही है कि मैं बोरो कर लूँगी तेजपाल सिंह से, जो कि लार्ज फार्मर है। तो तेजपाल एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, वो भी 24% पर मंथ। ओ माई गॉड, इट्स वेरी हाई रियली, which is a very high rate of interest, and Savita also has to promise to work on his field। उसके बाद वो उसे प्रॉमिस करवा लेता है कि कल्टिवेशन के टाइम में तुम क्या करोगी, मेरे मतलब कि फील्ड में वर्क भी करोगी, जिसके कारण वो उसे 100 रुपीज़ पर मंथ देगा। एज यू कैन टेल द वेजेस ऑफ द क्वाइट लो, जो कि बहुत कम है। ओके फाइन। सविता नो डैट शी विल हैव टू द वर्क वेरी हार्ड एंड complete harvesting on her own field and then work as the form of the labor of the तेजपाल सिंह। उसे हार्वेस्टिंग के टाइम में अपने भी फील्ड में काम करना पड़ेगा और तेजपाल सिंह के भी फील्ड में काम करना पड़ेगा। और जैसा कि हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी बिजी टाइम होता है, और जैसा कि सविता जो है वो 3 बच्चे की माँ है और उसके ऊपर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
तो ये सविता के लिए जो है वो काफ़ी टफ कंडीशन है, एंड शी नो द गेटिंग ऑफ द लोन इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ फॉर द स्मॉल फार्मर। अब स्मॉल फार्मर्स के साथ क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। वो एक तो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, और वो मनी लेंडर और बड़े फार्मर से जो लोन लेते हैं, और जैसा कि किसान फार्मिंग क्या होता है ना, ये सीजनल डिपेंड होता है। कभी क्या होता है, कभी ऐसा सीज़न में अगर किसी से खेती हुई तो कभी गेहूँ की खेती कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द सीज़न। तो ज़्यादातर ना बैड ट्रैप में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्मॉल फार्मर्स के, और जनरली सारे फार्मर्स के। इन कॉन्ट्रास्ट द स्मॉल फार्मर्स एंड द मीडियम ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम द फार्मिंग। अब जो स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिजन क्या होता है, मीडियम और लार्ज फार्मर के पास अपनी सेविंग होती है, एंड दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड, एंड हु डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। अब ये लोग अपने सेविंग के साथ क्या करते हैं, यू शैल फाइंड आउट द आंसर द नेक्स्ट सेशन। अब ये तो फिल द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट, सेल ऑफ द सरप्लस फॉर प्रोडक्शन। अब सरप्लस क्या है, प्रीवियसली मैंने बताया था सरप्लस जो कि एक्स्ट्रा। अब जैसा कि हम लोग अभी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो वीट अगर मैंने 5 kg अगर मुझे उगाना है, तो अगर 10 kg हो गया और मेरी फैमिली का कंजम्पशन अगर 5 kg है, तो 5 kg एक्स्ट्रा फिर मैं क्या करूँगी, तो वो मेरे लिए सरप्लस हो गया। Let us suppose the farmer have produced wheat of their the land and using the 3 factor of the production: land, labor, and capital. And the wheat harvested, the production of the completed. What do the farmer do with the wheat? अब farmer क्या करते हैं उस wheat का, उसको वो लोग फैमिली के कंजम्पशन के लिए अपना wheat रख लेते हैं और उसके बाद बाकी को सेल कर देते हैं। लेकिन स्मॉल फार्मर्स जैसे सविता और गोविंद का जो फैमिली है, जैसे गोविंद का आपने पढ़ा था कि 3 सन है उसके पास, 3 सन्स का, और तो क्या होता है कि इनके पास तो कुछ कम ही सरप्लस वीट के आ पाते हैं, जो कि क्या होते हैं, उनको खुद के ही नीड के लिए ज़रूरत हो जाते हैं, तो इनका सरप्लस ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता है। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वो वीट की सप्लाई, द वीट इन द मार्केट, वो मार्केट में क्या करते हैं, ट्रेडर्स को बेच देते हैं, और ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो टाउन और सिटी में शॉपकीपर को बेच देते हैं। अब देखिए, तेजपाल सिंह जो है वो लार्ज फार्मर है, उसके पास 350 क्विंटल्स का सरप्लस, मतलब वीट का सरप्लस है, इतना ज़्यादा, तो अपने ही लैंड से, तो ही सेल द सरप्लस ऑफ द वीट ऑफ द, अब वो क्या करते हैं, रायगंज मार्केट में अच्छा खासा अर्निंग आ जाता है, वो अपने सरप्लस को, वो अपने वीट को, जो सरप्लस वीट है उसको बेच देता है। तो व्हाट डज द तेजपाल डू विथ हीज अर्निंग? अब वो क्या करेगा अपने अर्निंग के साथ? तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने क्या किया था कि सारे पैसे को उसने बैंक अकाउंट में रख दिया था, और लेटर द यूज ऑफ द सेविंग फॉर लेंडिंग टू द फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड्स ऑफ द लोन। अब जैसे कि अब बाकी पैसा फिर ये लोग क्या करते हैं कि अब जैसे सविता जैसे कुछ कुछ छोटे मोटे फार्मर्स आते हैं जिसको लोन की आवश्यकता होती है, तो वो उस पैसे से उसे लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। एंड ही ऑल्सो यूज द सेविंग ऑफ अरेंज अब वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। अब दिस ईयर तेजपाल सिंह का प्लान है कि वो क्या करेगा, ट्रैक्टर परचेज कर लेगा। ट्रैक्टर इज अ फिक्स्ड कैपिटल। Another tractor could be the increase in the fixed capital. Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products as per the earning in saved and kept the buying the capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital the farming their own saving. सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ फॉर द सेविंग बाय द कैटल। अब कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, जो अपने सेविंग के पैसे से कैटल परचेस कर लेते हैं, मतलब जानवर को खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं, और नहीं तो दुकान सेटअप कर लेते हैं। तो एज वी शैल सी दीज कंस्टिट्यूएंट द कैपिटल ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सो just read these 2 and 3 topics, and if you have any doubt, just comment in comment section, likes my channel and subscribe my channel. Thank you for watching.